नमस्कार, कुमार आज के साथ सत्यगिर में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम आपको जहां पे बख्शी के कोठे में लेके आए हैं जहां पे बीती रात कुछ अज्ञात लोगों ने एक घर पर किया हमला। बिल्कुल आपने ठीक सुना, क्योंकि बख्शी के कोठे में जहां पे बीती रात को कुछ नकाबपोश आते हैं, बिना बताए बिना बातचीत किए एक घर के ऊपर हमला कर देते हैं। हमले में घर वालों को आई हैं चोटें। आइए आपको ले चलते हैं उन घर वालों के पास, सुनते हैं उन्हीं की कहानी और उन्हीं की जुबानी। चलिए मेरे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बख्शी के कोठे में जहाँ पे बीती रात को जो हुआ कुछ नकाबपोश द्वारा हमला। ये वो लड़का है जिसको बीती रात कुछ नकाबपोशों ने इनके घरों में आके घुसकर इस बच्चे के ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। तो हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब मसला था क्या, ये मसला क्या था, हुआ क्या आज? सर कोई बात नहीं, ऐसे ही आए रात को। तो आखिर भाई साहब बात हुई क्या थी? बात कोई नहीं, ऐसे पापा को फ़ोन करते पैसे लिए हैं तूने। मैंने यही बोला कि जो पैसे लिए हैं हमारे पास आओ तो पैसे ले लो जो लेने हैं। तो पापा ने बोला कि क्राइम ब्रांच में हम रिपोर्ट देने लगे हैं, आप आज जो पैसे दिए हैं आप कह रहे हैं हमारे पास रिकॉर्डिंग कह रहे हैं। हमने बोला रिकॉर्डिंग है तो आओ पैसे ले जाओ। पैसे किस बात के? पैसे इतना नहीं पता किस बात, पहले बोले 30,000, फिर भाई ने छोटे ने बात की, कह रहा 30,000 ये 40 दे देंगे पर सबूत होना चाहिए ना पास। फिर बोल रहा है 60,000 रुपये देने हैं। हमने बोला 60,000 किस बात के देने हैं? तो कह रहे हमने बोला सुबह आएंगे। बोला चल ठीक है सुबह आ जाना और तो पैसे ले जाना। तो जब सुबह नहीं आया, रात को हम 10:30 11 बजे हम अंदर लेटे तो बाहर से पापा ने आवाज़ लगाई। तो हम जैसे बाहर निकले तो 23,000 कर। तो उसी के साथ उनके पिताजी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिर अंकल जी बात हुई क्या थी, मसला क्या था? जो 30,000 से 60,000 का मसला जो अब बात निकल के सामने आ रही है, वो क्या मसला था? सर मैंने जब कल मुझे फ़ोन आया था 3 बजे, जब 3 बजे फ़ोन आया उधर से बोल रहा था, मैं बोलता अरनिया थाना से मैं बोल रहा हूँ सब इंस्पेक्टर। तो मुझे मेरी जे के ना खाते में 30,000 रुपये डाल दो, नहीं तो इधर थाने में आ जाओ। तो मैंने उसे बोला कि मैं 30,000 कहाँ से, मैंने अरनिया थाना देखा ही नहीं, कुछ देखा नहीं है, मैं किसका डालूँगा। बाद में उसने मुझे बोलता है कि तू डालेगा या नहीं तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैंने बोला यार जो करना कर ले, मैंने पैसे लिए नहीं है, मैं दूँगा कैसे किस बात के। उसके बाद पहले बोलता है मैं क्या सब इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। उसके बाद मैंने जब बोला मैं क्राइम ब्रांच में नंबर दूंगा 1930 पर, तो उसने बोला नहीं मैं सिविल आदमी बोल रहा हूँ, तो मेरे से ऐसे बात करो। तो मैं सिविल आदमी बोल रहा हूँ, मैं कोई ना पुलिस वाला नहीं हूँ। उसने आवाज़ बदल दी। फिर मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने बेटा ये फ़ोन आ रहा है इससे बात करो। तब उसने मेरे बेटे से ना बोलने लगा नहीं 30,000 नहीं 60,000 है तो मेरे अकाउंट में डाल दो। हमें अकाउंट में डाल दिया। इनको बोलते हैं तेरे पास आएंगे आकर बात कर लेंगे। आना क्या, रात को 9:30 बजे आए, 10:30 बजे आए। आकर हम सोए थे, मैं जहाँ सोया था मेरे बेटे अंदर सोए थे। उन्हें आकर हमला कर दिया। मेरे बेटे को इतनी चोटें लगी है, जब पीछे वो घर वाले उधर मौका दिखाएंगे, मौका देख लो। और घर वालों ने उन्होंने बचाया, वो मिस्त्री है, उन्होंने बचाया, नहीं तो उन्होंने काट देना था। 6-7 आदमी थे। क्या वो हथियार बंद थे? वो हथियार बंद थे, उनके पास टोके थे, मालूम नहीं वो दूसरे हथियार भी होंगे। वो नहीं देखे हैं, हमारे टोके सभी के पास थे, वो हमें देखे हैं। वो हमारा जो मिस्त्री है उसके घर में चले गए, उसकी लड़की ने उससे इसको उन्होंने छुड़ाया और उन्होंने इसे अपना चुन्नी काट कर बांधी। सर सबसे पहले जो मसला हुआ था, इधर मेरे पास आ जाओ। क्योंकि चप्पल यहीं पर छोड़कर फरार हुए हैं। तो आइए अभी हम स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर बीती रात हुआ क्या था। नमस्कार, मेरा नाम नागर सिंह है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। मैं 30 साल नौकरी करके आया हूँ। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, गांव में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। एक गांव में कौन सा गैंग है जो आया रात को मुंह बांध के और इसके घर में घुस के हैं और मारने के लिए पड़े हैं। अभी लड़के को इसने मारा है। अभी हो सकता है कि ज़्यादा भी इसको ख़त्म कर देते तो फिर कौन इसका जिम्मेदार होता। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई मसला है तो गांव में हल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप बदमाशों को बुला के फिर आप गैंग, कौन सा गैंग है जो ये ऐसे कांड कर रहा है।
इसकी तहकीकात, इसका तहकीकात होना चाहिए। हम यही मीडिया से यही हम गुजारिश करते हैं कि आप इसको ज़्यादा आप हाईलाइट करें और मतलब सरकार को भी पता चले कि कौन सा गैंग है, इसका तहकीकात होना चाहिए जड़ तक। मैं यही कहना चाहूँगा कि इसका तहकीकात होना चाहिए। हम एक बार फिर से इन स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। अभी जी नमस्कार, नमस्कार जी। आखिर क्या हुआ था? ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਰਾਤੀ ਇਹਦੇ ਪਰ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜੀ ਲਾਇਆ ਮੋੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇਹ ਟੋਕੇ ਲਈਏ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਫੱਟ ਲਾਈ ਚਲੀ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਵੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਏ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਪਏ ਕੱਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੌਣੇ 'ਚ ਪਈ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਈ ਸਕਦੇ ਨੇ। मेरा छोटा बेटा अंदर था, मेरी बीवी जहाँ नहा रही थी, उसने बोला बेटा मैं नहा रही हूँ, तो बोलता मम्मी जी आप नहा लो। मेरा बेटा छोटा अंदर था, मेरी वाइफ जहाँ नहा रही थी वो पवन कुमार है, वो उसने जहाँ से देखकर उसने देखा घर में कोई नहीं है, वो नग्न अपने कपड़े उतार कर नहा रही थी। उसने मुड़कर हमारे गेट से आकर तो इधर आकर उसके पास चला गया। जब उसने बोला कि तू कौन है, बोला चुप 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 ऐसे नहीं करना ऐसे नहीं करना, तो उसने हल्ला मचा दिया, मेरी वाइफ ने हल्ला मचा दिया। जब हल्ला मचा दिया मेरा बेटा बाहर निकला, जब उसने बाहर निकला तो उसने पूछा भाई कि तू जहाँ क्या लेने आया, तो इसने क्या बोलता चल चल तेरे से कोई बात नहीं है, मेरे पास बहुत गैंग है यार, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। वही हो गया जे पवन कुमार, जे लोगों की इज्जत देखता है, पूरे गाँव वालों को पूछ ले, दूसरों गांव वालों को पूछ लो, जो हर औरत की इज्जत देखता है और इसका कोई शर्म नहीं है। तो इसने वही गुंडे उनको फ़ोन किया रात को, वही मंगवा कर हमारे पे हल्ला करवा दिया। जे पवन कुमार की हरकत है। आगे देखो जे दूसरा जहाँ मैं ले जाता हूँ, इधर आते जाओ, मेरा बेटा जहाँ से भागकर जहाँ से इधर आया, इधर आकर जहाँ से भागकर इधर चला गया, इधर चला जाए जो सामने घर है इनके घर में चला गया। उधर रमेश लाल है, वो रात को सोया था। उसने जब उठा उसने उठकर बोला कौन है, तो उसके लड़के भी उठ पे। जब तीनों उठ के उन्होंने देखा इधर हल्ला मच जाएगा, वो मेरे बेटे को लगाकर मारकर तो वो जहाँ से फरार हो गए, वहाँ से गली से फरार हो। उनकी चप्पलें भी जहाँ पड़ी हैं, सब कुछ जहाँ पड़ा है, उनके घर में देख लो खून उनके घर में पड़ा है। उसकी लड़की ने उसको दुपट्टा अपना चुन्नी काट कर बांधी थी, वो मौके पे जाकर देख लो उनके घर में खून पड़ा। पुलिस ने आई थी, उन्होंने भी चेक किया था, पुलिस बहुत खून पड़ा है उधर भी। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में दिख रहा है कि जो रात हमले के बाद इस घर में जो खून के छींटों के निशान तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जो सामने दिख रहा है कि बीती रात हुए हमले के बाद जो खून के निशान अभी भी इस घर में सामने दिखाई दे रहे हैं। नहीं है, क्योंकि आपके सामने तस्वीरों में दिख रहा है कि खून के छींटों के निशान सामने दिखाई दे रहे हैं। घर के साथ साथ घर के बाहर गली में भी पड़े हुए हैं खून के छींटों के निशान।